नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वार्षिकांक करंट अफेयर 2023 का आज ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन करा चुका हूं और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में। तो 100 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और आज ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं 100 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूंगा। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक ई बुक चाहिए जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का संपूर्ण उसमें करंट अफेयर है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में ये हुआ है पिथौरागढ़ में। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका नाम है दुस्तलिक, और ये किन दो देशों के बीच हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ में। ये कौन सा संस्करण था? तो ये था चौथा संस्करण। बात करें अगर पहले संस्करण की, तो पहला संस्करण 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। दुस्तलिक जो ये सैन्य अभ्यास है इसका पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था, और जो चौथा संस्करण है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, और इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ये जो सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो देहरादून और दिल्ली के बीच जो एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया जा रहा है, तो उसके बीच जो देहरादून में राजीव पार्क पड़ता है जिस क्षेत्र में, तो राजीव पार्क से होकर इस क्षेत्र से होकर जो एक्सप्रेस वे गुजरेगा वहां पर यह बनाया जाएगा सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, यानी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, जिसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103 है, पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो कुछ समय पहले उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में पीएम आवास योजना के तहत तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब उत्तराखंड आ चुका है दूसरे नंबर पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड की जो राष्ट्रीय रैंकिंग है दूसरे नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड में सम्मानित किए जाने वाले गांव हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और 5 जून 2023 को। दो गांवों को यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर सम्मानित किया गया था, और वो दो गांव है चौपड़ियाल गांव और चरधार गांव, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, बी और सी। और ये दोनों गांव कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 105 है, समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड का नाम कौन से स्थान पर है? तो समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड का नाम है यहाँ पे पहले स्थान पर। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जिसने समर्थ पोर्टल को शुरू किया है। समर्थ पोर्टल का शुभारंभ जो किया है ये उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को तमाम जानकारियां इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने जाड़ मेला, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जाड़ मेला है, ठीक है। तो जाड़ मेले का शुभारंभ किया जो कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो जो जाड़ मेला है ये है आपका चंपावत जनपद में आयोजित किया गया जाड़ मेला, जिसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जिले में क्रेच सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो क्रेच सेंटर का उद्घाटन किया गया देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 मई 2023 को। जो क्रेच सेंटर है इसे चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता को अपने बच्चों को नौकरी पर जाने के दौरान छोड़ने में सक्षम बनाती है। क्रेच सेंटर यानी चाइल्ड केयर सेंटर उत्तराखंड के देहरादून में 24 मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की।
क्वेश्चन नंबर 108 है 5G नेटवर्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से किया गया है। तो 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है, इनमें से कौन से धाम में किया गया है? तो गंगोत्री धाम में शुरू किया गया है। जो 4 धाम है उत्तराखंड के, उनमें से गंगोत्री धाम में 5G साइट का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय रेल व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से जिले में की गई? तो आओ हम सब योग करें इस अभियान की शुरुआत की गई है अल्मोड़ा जिले से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से जिले में एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया? तो एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया चमोली में। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है उत्तराखंड के कौन से जिले में नए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो नए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया उत्तरकाशी में। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है उत्तरकाशी में। देश के कई स्थानों में उद्घाटन किया गया, उसमें से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला गांव के नाम से प्रसिद्ध है? अब देखो, पहले जो ये माणा गांव था, चमोली में है माणा गांव, सीमावर्ती गांव है, सीमांत गांव है, और इसे अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। ऐसे कहा जाता है कि भारत का क्या है, अंतिम गांव है। फिर यहाँ से फिर आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, लेकिन अब इसे बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया है? देश का पहला गांव। तो देश का पहला गांव किसे कहा जाता है? माणा गांव को। कहाँ है ये गांव? चमोली में। क्वेश्चन नंबर 113 है बैणी सेना प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। तो जो बैणी सेना प्रोजेक्ट है इसका संबंध है स्वच्छता से। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। घर घर जाकर कूड़ा निस्तारण करना और सफाई व्यवस्था की देखरेख के लिए हल्द्वानी में जो नगर आयुक्त हैं पंकज उपाध्याय, इन्होंने यहाँ पे बैणी सेना प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तो बैणी सेना प्रोजेक्ट इसका संबंध स्वच्छता से है और इसे कहाँ शुरू किया गया? हल्द्वानी में शुरू किया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन, तो इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित किया गया। कब किया गया है? तो 25 मई 2023 को। ये डेट भी आपको नोट करनी है, एग्जाम में आ सकती है। 25 मई 2023 को देहरादून से दिल्ली की ओर वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया और इसको संचालित किया गया। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित आश्रम में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा डोल आश्रम। डोल आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ये डोल आश्रम कहाँ है, ये सवाल उठता है। तो डोल आश्रम है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जिले में है डोल आश्रम, अल्मोड़ा जिले में डोल आश्रम, और ये आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 है हाल ही में उत्तराखंड में किसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया आरुषि निशंक। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 117 यहाँ पे किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी है और इन्हें भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून कब संचालित की गई? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया और यहाँ पे डेट पूछी गई है 25 मई 2023 को देहरादून से दिल्ली की ओर वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई। क्वेश्चन नंबर 119 है उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किया जाने वाला प्रथम जिला है।
चंपावत। चंपावत ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है और ऐसा करने वाला ये उत्तराखंड का प्रथम जनपद है। शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कहां से की? चंपावत जिले से। चंपावत के गोराल चोड़ा स्थित सभागार में प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? 11 मई 2023 को सीएम धामी द्वारा। और उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में तेजी से फैलने वाला वायरस। ये वायरस बहुत ज्यादा जो उत्तराखंड में फैला था और इसका नाम है लंपी वायरस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 121 है, निम्न में से देश का पहला पीएमएफएमई स्टोर कौन से राज्य में खुला है? तो पीएमएफएमई स्टोर ये खुला है उत्तराखंड में, देश का पहला पीएमएफएमई स्टोर। और इसे गढ़वाल रीजन में देहरादून में खोला गया है, जबकि कुमाऊं रीजन की बात करें तो नैनीताल में। तो कहां खोला गया है ये स्टोर? देहरादून और नैनीताल में। अब अगर हम इस पीएमएफएमई स्टोर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पीएम यानी प्रधानमंत्री, एफ का मतलब है यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ये नोट करना है। और केंद्र सरकार द्वारा देश के लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएमएफएमई स्टोर को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले इसे शुरू किया गया है देहरादून और नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉली हाउस बनाने के लिए कितने रुपए का बजट दिया गया है? तो 304 करोड़ का बजट दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉली हाउस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किसे सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे। इन्हें सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगर बात करें प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे, तो ये डीएसबी परिसर नैनीताल में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शशि पांडे, और इन्हें सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वैज्ञानिक सलाहकार G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की जो मेजबानी की, ये उत्तराखंड के रामनगर शहर ने की। देखो G20 सम्मेलन इस बार भारत में हुआ, लेकिन जो मुख्य जो प्रतिनिधि होते हैं प्रत्येक देश की, उनकी बैठक तो दिल्ली में हुई, दिल्ली के भारत मंडपम में। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा पूरे साल भर कभी विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी, कभी सचिवों की बैठक हो रही थी। तो यहाँ पे इसी का एक बैठक थी, एक सम्मेलन था G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ? रामनगर में। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बैठकें हुई G20 के अंतर्गत, अनेक छोटी बैठकें, और इनमें से एक रामनगर में हुई G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी जो की वो उत्तराखंड के रामनगर ने की। थीम क्या थी यहाँ पे? तो विज्ञान के माध्यम से समाधान, विज्ञान के माध्यम से समाधान। वैसे G20 पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, एमसीक्यू वीडियो। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं G20 सम्मेलन, G20 समिट एमसीक्यू बाय जरधारी क्लासेस। तो फिर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, सबसे ऊपर आ जाएगी, और वहां से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन हुआ रामनगर में, इसकी थीम थी विज्ञान के माध्यम से समाधान। क्वेश्चन नंबर 125 है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र उनियाल जी को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल ये कहाँ के हैं? श्रीनगर गढ़वाल के हैं। और डॉक्टर राजेश्वर उनियाल इससे पहले भी इन्हें राष्ट्रपति से साहित्य सेवा का राजभाषा गौरव पुरस्कार भी
मिल चुका है और अब इन्हें महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है यहाँ पे 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रास ज्वेल निम्न में से किस जिले में मिली है? तो ग्रास ज्वेल है दुनिया की सबसे छोटी तितली और ये मिली है पिथौरागढ़ जनपद में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, उत्तराखंड के कौन से जिले में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हरिद्वार में। 128, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। उद्देश्य क्या है? पशु संरक्षण, पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए ए हेल्प कार्यक्रम को शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 129 है, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, यह नारा देने वाले व्यक्ति हैं। तो ये नारा दिया है भगत सिंह कोश्यारी ने। जो मिलेट योजना शुरू की गई है उसके तहत इन्होंने एक नारा दिया है, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, क्योंकि जो मिलेट योजना है उसका उद्देश्य यही है कि जो मोटा अनाज है, जो उत्पादन है उत्तराखंड का, उसको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो वैश्विक रोजगार योजना और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, इसे मंजूरी दी है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रालय ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के युवाओं को तैयार करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य। इसका नाम भी है वैश्विक रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 131 है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है देहरादून में। 132 है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अपनी सरकार नागरिक सेवाएं ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। शुरुआत किसने की? सीएम पुष्कर धामी ने। धामी ने इसकी शुरुआत की है। शुरू कब किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है 8 जुलाई 2023 को। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का? तो नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं और उनके द्वारा जो भी वहां पे कुल मिला के इस पोर्टल के माध्यम से एक फोन कॉल के जरिए नागरिकों को नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर, ये नंबर क्या है? 1800911000 और 7 180091100007, ये टोल फ्री नंबर जो कि जारी किया गया है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में यहाँ पे चयनित किया गया है सरमोली गांव को। अभी सरमोली गांव कहाँ है? तो ये सरमोली गांव है पिथौरागढ़ में, और इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। अब यहाँ पे पर्यटन की बात आ रखी है, तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं वो है सतपाल महाराज। वैसे आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा कि जो लेटेस्ट अभी तक के आंकड़े हैं तो उसमें आपको वर्तमान में कौन क्या है वो डिटेल्स आंकड़े मिल जाएंगे, जो कि वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर अभी तक के वर्तमान में कौन क्या है ये आंकड़े मिल जाएंगे। पर्यटन मंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो सतपाल महाराज हैं। लेकिन अगर हम बात करें केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, तो वो हैं किशन रेड्डी, ये भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो देहरादून में 8वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो यहाँ पे 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया देहरादून में। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 8वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 135 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ करंट अफेयर्स की, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 बाय जरदारी क्लासेस। तो वहां पर आपको सभी अवार्डों के बारे में पता चल जाएगा। बेस्ट फिल्म, बेस्ट गैर फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वो सारे अवार्ड उसमें दिख जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में? तो ये है उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है? तो अगर निर्देशन की बात करें तो सृष्टि लखेड़ा ने। सृष्टि लखेड़ा ने इस फिल्म का क्या किया है? निर्देशन किया है। सृष्टि लखेड़ा ये टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक के निवासी हैं। और इससे पहले जो इनकी फिल्म है एक था गांव, इस फिल्म को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी MAMI मुंबई एकेडमी मूविंग इमेज में इसे गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है, इंडिया गोल्ड श्रेणी में। तो एक था गांव फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। तो धारी देवी जो कि उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 137 है, उत्तराखंड में किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022। तो 2022 का जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया उत्तराखंड में, तो वो दिया गया है मंजू कैडा को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में ये उत्तराखंड की 2 महिलाओं को मिला था, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इन्हें वर्ष 2021 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मान किया गया था, जबकि 2022 में ये सम्मान मिला है मंजू कैडा को। 2023 के जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है उनकी घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन उसमें उत्तराखंड की किसी भी नर्स को ये सम्मान नहीं दिया गया है। 2022 और 2021 का आपको ये नोट करना है। 138वां है, मुख्यमंत्री धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि है ये है पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री धामी ने। क्वेश्चन नंबर 139 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया 24 अगस्त 2023 को। शुरुआत किसने की इस योजना की? तो शुरुआत की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, CM धामी ने। शुरू कहाँ किया गया? तो देहरादून में। और शुरू कब किया गया? ये तो ऊपर आपको पहले ही बता दिया जा चुका है, 24 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उन उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया 24 अगस्त 2023 को। क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तराखंड की पहली पर्स यानी प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड की पहली पर्स लैब का जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी दून विश्वविद्यालय में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसकी स्थापना कौन करेगा? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना, ये इस पर्स लैब का मुख्य उद्देश्य है और इसे स्थापित किया जाएगा दून विश्वविद्यालय में, और ये होगी उत्तराखंड की पहली पर्स लैब। 142 है, हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा देहरादून में। देहरादून में ये मनाया गया 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव मनाया गया देहरादून में। शुभारंभ भी इसका मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया और इसका आयोजन
गोरखाली समुदाय के द्वारा किया गया। तो आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये तीज उत्सव, ये है गोरखाली समुदाय ने। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीके में भी पूछा जा सकता है। हरतालिका तीज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देखना है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जब ये सूचकांक आया था, तो आप सर्च कर सकते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 उत्तराखंड रिपोर्ट बाय जरधारी क्लासेस। यूट्यूब में आपको डिटेल से मिल जाएंगी। उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है इस सूचकांक में, यानी गरीबी सूचकांक में। उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक गरीब है, कहाँ पर सबसे कम गरीबी देखने को मिलती है? टॉप 3 जनपद, नीचे से और ऊपर से दोनों से, ठीक है, यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले। और कहाँ पर गरीबी में कमी देखने को मिली है, वो सारे आंकड़े मैंने उस वीडियो में बना रखे हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे ई बुक पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है, तो ई बुक में इसके बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें उत्तराखंड रहा 15वें स्थान पर। देश भर में उत्तराखंड 15वां सबसे गरीब राज्य है, यानी गरीब राज्यों की लिस्ट की बात करें तो 15वें स्थान पर आता है उत्तराखंड। 144 है, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 2.5 लाख करोड़ निवेश करने का लक्ष्य। 145 है, बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से जिले में किया जाता है? तो बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है उत्तरकाशी में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल में मनाया जाता है बटर फेस्टिवल। और इस बटर फेस्टिवल का एक अन्य नाम है अधूडी उत्सव। अधूडी उत्सव, तो अधूडी उत्सव या बटर फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, ये मनाया जाता है उत्तरकाशी में। इस उत्सव में दूध, दही, मक्खन और छाछ की होली भी खेली जाती है, इसलिए इसको बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी में यह मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। 146 है, अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया उत्तराखंड में? तो इसका आयोजन किया गया चंपावत में। चंपावत जिले के चूका क्षेत्र में महाकाली नदी में अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया चंपावत के चूका क्षेत्र में। 147 है, ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो दूसरा स्थान है उत्तराखंड का ई कचरा प्रबंधन करने में। अब ई कचरा क्या है? ई कचरा क्या होता है? जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या जो अपने उपयोग के अंतिम समय में है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपके घर में टेलीविजन हो गया, पुराना टेलीविजन जो काम नहीं कर रहा है, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन हो गया, विद्युत उपकरण, फ्रिज, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कचरे के रूप में पड़े हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है ई कचरा। तो इसका प्रबंधन करने में, एकत्रीकरण में और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड का स्थान है देश भर में दूसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये आंकड़े किसने जारी किए हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से आंकड़े जारी किया गया, जिसमें ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे आया। 148 है, उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया देहरादून में, देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में। 149 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड व देश का मान बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, ये हैं संतोष कुमार। इन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। कनाडा में इसका आयोजन किया गया। और संतोष जो कुमार हैं, ये मूल रूप से बागेश्वर के हैं और इन्होंने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 150 है, बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कौन से जिले में किया जाता है? तो ये उत्तरकाशी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 151 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152,
उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं? तो वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं यहाँ पे राजेश भंडारी। भारतीय वायुसेना के ये उप प्रमुख बने हैं राजेश भंडारी। ये उत्तराखंड के टिहरी जनपद के निवासी हैं। अब यहाँ पे वायुसेना की बात आ रखी है, तो वायुसेना से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुसेना की अगर हम बात करें प्रमुख, तो वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख है वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये क्या है, वायुसेना के प्रमुख हैं। और थल सेना, ठीक है, ये तो है वायुसेना, वायुसेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे। और नौसेना प्रमुख, तीनों सेना को मैं आपको बताने वाला हूं। नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख है आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं। और सीडीएस कौन है? तो ये भी अपने उत्तराखंड की हैं, वो है जनरल अनिल चौहान। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी, थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख है आर हरिकुमार, और सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। और उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेश भंडारी। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153, पौराणिक पाषाण युद्ध या जिसे बग्वाल भी कहा जाता है का आयोजन निम्न में से कौन से जिले में किया गया? तो पाषाण युद्ध या जिसे बग्वाल युद्ध भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया चंपावत में। चंपावत में प्रतिवर्ष इसे आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? चंपावत जिले के देवीधुरा में। जो सुप्रसिद्ध माता वराही देवी मंदिर है, वराही धाम मंदिर है, वहां पर हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के दिन ये पौराणिक पाषाण युद्ध या बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चंपावत। और इसमें लोग एक दूसरे के, दो पक्ष होते इसमें, और एक दूसरों पर फलों और फूलों की बरसात भी करते हैं, बग्वाल खेलते हैं। जबकि पहले इसमें क्या होता था, पत्थरों को फेंका जाता था आपस में, ठीक है। तो इसलिए इसको पाषाण युद्ध भी कहा जाता है। पत्थरों का युद्ध यहाँ पे होता था। अगला यहाँ पे 154, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो चौथा स्थान हासिल हुआ है उत्तराखंड पुलिस को यौन अपराध मुकदमे के निपटारे में। नंबर 155 है, हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। तो गढ़वाल के जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो है यहाँ पे विनय शंकर। अब यहाँ पे देखो वर्तमान में कौन क्या है, अक्टूबर 2023 तक के सभी आंकड़े, ठीक है। अक्टूबर 2023 वर्तमान में कौन क्या है, वो सभी आंकड़े मैंने दे रखे हैं। जो 2023 की अभी ई बुक है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, तो उसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनको जरूर पढ़ें। वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में गढ़वाल के जो नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए वो हैं विनय शंकर। इससे पहले गढ़वाल के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुशील कुमार। और अभी वर्तमान में कौन है? विनय शंकर हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में काजीरंग नेशनल पार्क यानी KNP की पहली महिला क्षेत्र निदेशक यानी फील्ड डायरेक्टर निम्न में से कौन बनी है? तो सोनाली घोष बनी है काजीरंगा नेशनल पार्क यानी KNP की पहली महिला क्षेत्र निदेशक। और ये जो सोनाली घोष है ये देहरादून के रहने वाली है। अब यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हो रखी है, तो ये कहाँ है? ये है आपका असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक सींग का गेंडा जो रहता है उसके लिए सुप्रसिद्ध है। एक सींग का गेंडा, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। और यहाँ की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी है सोनाली घोष। 157 उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोटद्वार में किया गया है उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ। 158 है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूर्मांचल बैंक बना है इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक। अगला है 159, बंगलोर में योनेक्स सनराइज 46वीं यानी 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है यहाँ पे मनसा रावत और गायत्री रावत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप
जो ये 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, इसमें अल्मोड़ा की हैं मनसा रावत और गायत्री रावत, इन्होंने रजत पदक यहाँ पे हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया जाएगा? तो ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में लगाया जाएगा नैनीताल जनपद में। 161 है यहाँ पे, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है दोस्तों, क्योंकि करंट का इशू है, करंट का एक पॉइंट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। तो मैंने पूरे डिटेल्स आपको बता रखी है इस बारे में, आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हैं और वहां से इन आंकड़ों को देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचकांक के अनुसार, और वैसे ही ई बुक में भी इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? तो वो है यहाँ पे हरिद्वार। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। टॉप 3 आपको जरूर नोट करने हैं, और कितनी गरीबी है, देश में क्या स्थान है उत्तराखंड का, वो सभी आपको नोट करने हैं। 162वां है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देहरादून में। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा देहरादून में। हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार मिला है गोपाल दत्त उप्रेती को, और ये पुरस्कार इन्हें दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 164 उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोटद्वार से। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड सरकार ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कब किया है? तो 24 अगस्त 2023 को। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का। 166 यहाँ पे, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को देश भर में प्राप्त हुआ है 9वां स्थान। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये जो सूचकांक जारी किया गया 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने, तो इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, और ये तीसरा संस्करण था निर्यात तैयारी सूचकांक का, और इसमें उत्तराखंड को देश भर में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और नोट करना है, देखो ये 2022 का है, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में 9वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में जो उत्तराखंड की रैंक थी वो थी 19वीं रैंक। तो लगभग 10 अंकों का यहाँ पे फायदा हुआ उत्तराखंड को, 9वें स्थान पर पहुंचा है उत्तराखंड। 2021 में ये 19वीं रैंक थी उत्तराखंड की। हिमालय राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है फर्स्ट, प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड हिमालय राज्यों में निर्यात तैयारी सूचकांक में। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड प्रथम है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे पे है मणिपुर। तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड फर्स्ट पे है और देश में 9वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 19वें स्थान पर था। 167 यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यहाँ पे चंपावत में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 168 है यहाँ पे, नेलांग और जादुंग गांव उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? नेलांग और जादुंग गांव ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। अब ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि जो चर्चा में रहता है उसी को हम यहाँ पे करंट अफेयर्स में लेके आते हैं। नेलांग और जो जादुंग गांव है ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, लेकिन 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस समय ये गांव वीरान हो गए थे, लेकिन इन गांवों को अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना इस योजना के तहत नेलांग और जादुंग गांव को विकसित किया जा रहा है, और ये कहाँ है, कौन से जनपद में है? ये है उत्तरकाशी जनपद में।
169 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं और दोस्तों एक पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? तो लगभग 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में। अब ये 3 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो एक है देहरादून का हर्रावाला, दूसरा है हरिद्वार का रुड़की और तीसरा है यहाँ पे नैनीताल का लाल कुआं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 2.5 लाख। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये देहरादून में प्रस्तावित है, ठीक है। देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में। तो इसके लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। 2.5 लाख करोड़, ठीक है। कितने करोड़? तो 2.5 लाख करोड़ क्वेश्चन में है कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 171 है, चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया? अब उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कौन है? तो मानसी नेगी। मानसी नेगी को कहा जाता है उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल। और इन्होंने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक हासिल किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चीन में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हो रहे थे चीन के चेंगडू में, तो वहां पर उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने कांस्य पदक जीता है। 172 है, उत्तराखंड निवासी निम्न में वायुसेना में उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश भंडारी। 173 है, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को। ये पुरस्कार मिला है एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को। 174 उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कनक टुपरानिया को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो G20 का आयोजन भारत में हुआ, दिल्ली के भारत मंडपम में, और वहां पर जो विदेशी मेहमान आए थे उन्हें एक पुस्तक भेंट की गई है और उस पुस्तक में उत्तराखंड के एक मंदिर का वर्णन है और वो मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर। अब टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये है देहरादून में। देहरादून में है टपकेश्वर महादेव मंदिर में, और इस मंदिर के इतिहास के बारे में उस पुस्तक में वर्णन है। 176 है, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 136वीं जयंती मनाई गई है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। गोविंद वल्लभ पंत जी का अगर हम बात करें जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था 10 सितंबर 1887 को, 10 सितंबर 1887 को। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। इनके बारे में अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 1903 में, ठीक है, 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। हैप्पी क्लब की स्थापना की और 1914 में इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। और 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। 177 है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई थी 8 जुलाई 2023 को। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार ये योजना शुरू की गई। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था नागरिकों के लिए, 1800911100 और 7। ये एक टोल फ्री नंबर जो कि अपनी सरकार नागरिक सेवाएं योजना के द्वारा इस योजना के उपलक्ष्य में ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया था।
178 है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं या किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन था, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी न्यूज में आपने 13 देखा होगा, बाद में फिर 14 देखा होगा। तो इसमें एक्चुअली ये टोटल कितने महिलाओं के सम्मान दिया गया 2023 में, तो ये दिया गया है 14 लोगों को, ठीक है, 14 महिलाओं को। तो सी ऑप्शन होगा इसका सटीक आंसर। कब दिया गया? 8 अगस्त 2023 को जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा 14 महिलाओं या किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शुरुआत कब हुई तीलू रौतेली पुरस्कार की? 2006 में। और ये किससे दिया जाता है? महिलाओं को। जो महिलाएं किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2006 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और 2023 में ये 14 महिलाओं को दिया गया। हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन, तो देहरादून से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन संचालित हुई? इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 180 उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह को। 181 है उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि उत्तराखंड को नशे की प्रवृत्ति को उत्तराखंड में रोकना या नशे के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री रखने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2025। 182 है यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा स्थान। उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है? तो नेहा जोशी को बनाया गया है राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य। 184 उत्तराखंड की पहली पर्स यानी प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंसी पर्स लैब को कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो पहली जो पर्स लैब है ये स्थापित की जाएगी दून विश्वविद्यालय में। उद्देश्य क्या है इस लैब का? तो विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना। 185 है कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये है पुष्कर सिंह धामी द्वारा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 186 है कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता? तो मुकेश पाल ने यहाँ पे जीता रजत पदक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 187 है उत्तराखंड में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? 8वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया देहरादून में। 188 उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या है? मैंने आपको बताया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जाएगा और इसकी जो थीम है वो है पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, पीस टू प्रोस्पेरिटी ये है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर दीजिए। 189 है रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। अब पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है असम, दूसरा पे है अपना उत्तराखंड, ठीक है, और तीसरे पे है ये बिहार, चौथे पे है झारखंड और पांचवे पे है हिमाचल। 190 है सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया गणेश जोशी जी के द्वारा सिल्क एक्सपो उद्घाटन किया गया। गणेश जोशी कौन है? ये है उत्तराखंड के कृषि मंत्री और इनके द्वारा ये सिल्क मार्ग एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। 191 है उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लगभग 4 कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन से हैं वो 4? तो भैरव दत्त तिवारी और जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर। भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर, इन 4 व्यक्तियों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। 192 है
उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यहाँ पे 17 से 21 नवंबर 2023 को। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? देहरादून में। 193 निम्नलिखित में से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है? तो ये जीता है हितेश कुनियाल ने जीता है खारदुंगला चैलेंज। हितेश कुनियाल कहाँ के हैं? चमोली जिले के हैं और इन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट हिमालयन खारदुंगला चैलेंज को जीता है। इसमें मैराथन दौड़ होती है, ठीक है, और ये है जो मैराथन दौड़ है, ये दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है। तो ये जीता है खारदुंगला चैलेंज हितेश कुनियाल, जो कि चमोली के हैं। 194 हमारा लोकनायक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने। 195 गढ़वाली भाषा की पहली धार्मिक फिल्म जय मां धारी देवी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक कौन है? तो जय मां धारी देवी ये है गढ़वाली भाषा की पहली धार्मिक फिल्म और इसके जो निर्माता निर्देशक हैं वो हैं देवू रावत। 196 है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक गिरावट वाला जनपद है। तो 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके नोट्स वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल्स में मैंने वीडियो में बता रखा है। तो ये अगर सूचकांक आपने देखना है तो नेशनल जो ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 बाय जरधारी क्लासेस, इसको आप सर्च कीजिए यूट्यूब में। डिटेल्स में मैंने बता रखा है उत्तराखंड के बारे में, कौन सा जिला जहां पर सर्वाधिक गिरावट हुई गरीबी में, जहां पर गरीबी बढ़ी है, सर्वाधिक गरीबी वाले जनपद, सबसे कम गरीबी वाला जनपद, या देश में क्या स्थिति है उत्तराखंड की, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो डिटेल्स में आप उस वीडियो को यूट्यूब में सर्च करें। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 196 का ए ऑप्शन। अल्मोड़ा जनपद में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में जो गिरावट देखने को मिली है वो अल्मोड़ा में देखने को मिली है। 197 है ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान। उत्तराखंड का स्थान है द्वितीय ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में। 198 है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर किया गया? तो ये किया गया पिथौरागढ़ में। निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया? लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया सेलाकुई में। सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में है। तो देहरादून के सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं और इन सभी 200 क्वेश्चनों की जो ये कंप्लीट पीडीएफ है विद आंसर, वो मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। 200 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद।